इनकम टैक्स, ये वर्ड सुनकर आपको कैसा फील होता है? डेफिनेटली बहुत से लोगों को लगता होगा कि ओके है, क्या ही दिक्कत है। जिनकी मतलब जिनकी सैलरी इज़ लाइक नॉन टैक्सेबल इनकम, या 5 लाख या 7 लाख जो भी के हिसाब से है, उसके अंडर में होगी। बट जो उसके ऊपर है उनका क्या? उनमें जिनकी भी हाई अर्निंग सैलरी है उनको मोस्टली यही लगता होगा, या तो उन्हें गुस्सा आता होगा या फिर उनको निराशा ज़रूर होती होगी। क्योंकि पूरे महीने की जब मेहनत वो करते हैं, तो मेहनत के बाद जब उनकी सैलरी आती है तो उसमें ऑलरेडी एक हिस्सा सरकार के पास जा चुका होता है, क्योंकि टीडीएस कट जाता है उसमें। तो भाई मेहनत मेरी हो रही है और फ्री में सरकार पैसे ले ले रही है मेरे। मैं तो यही देखता हूँ ऐसे ही। सभी को पता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में 8 घंटे काम कहने के लिए होते हैं, ठीक है। वो कभी कभी बढ़ जाता है और मेहनत हमारी बहुत होती है। सभी जितने भी काम करने वाले हैं, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग अपनी अपनी मेहनत अपने हिसाब से करते हैं। तो अब जब इतनी मेहनत करने के बाद अगर उनको, चलिए फॉर एग्जांपल अगर उन्हें 100 रुपये मिलते हैं, अब उन्होंने पूरी मेहनत की, अब वो 100 रुपये उनको पता है उस दिन का उन्हें 100 रुपये मिलेगा, लेकिन जब उन्हें वापस उनको जब एक्चुअल में वो पैसा मिला तो वो 75 से 80 रुपये के बीच में उन्हें पैसे मिले। तो 20 रुपये पहले ही खा गए वो, है ना। तो कितना खुद खराब लगता होगा, कितनी निराशा होती होगी, कितना गुस्सा आता है। तो देखा जाए तो मैं कई सालों से, जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ तब से मैंने देखा है कि टैक्स स्लैब के रेट और परसेंटेज हमेशा बढ़े हैं, कभी घटे नहीं। और रही बात एग्जम्पशन की, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की, चाहे वो आपका फंड्स रहा हो, म्यूचुअल फंड्स, ELSS फंड्स, इन सब जगह पे आपने जब भी इन्वेस्टमेंट किया, सरकार ने उसको खाली ATC में डाल दिया है, जिसकी लिमिट मात्र 1.5 लाख रुपए है। इनकम टैक्स इतना टैक्स कटता है तो हम भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। तो अगर इस पे डिबेट बहुत से होते हैं कि सरकार ने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। मैंने गाड़ी खरीदी, रोड टैक्स भरा, ठीक है, लेकिन शहर के अंदर आज तक कभी ऐसी सड़क नहीं देखी जहाँ पे जो 10 से 20 दिन से ज़्यादा सड़क अच्छी रही हो। बारिश होते ही गड्ढे, और वो गड्ढे फिर 2-4 साल तक के लिए रहेंगे, कभी सही नहीं होते। आ जाते हैं मेडिकल फैसिलिटी। अगर आप मेडिकल फैसिलिटी भी देते, ठीक है, तो अलग से हम इंश्योरेंस भी लेते हैं, सब कुछ हम अलग से ही लेते हैं, और उसका रिबेट हमें मिलता है एग्जाम्पशन में एक लिमिटेड अमाउंट पे ही, है ना। वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप फ्री में सबको राशन बांट रहे हो, घर दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, ठीक है, दैट इज स्टिल ओके। आप डेवलप कर रहे हो टैक्स के नाम पे, ठीक है, डेवलप करो, लेकिन आप फ्री में उनको भी दे रहे हो जो बेरोजगार हैं, जो करने के लायक हैं। जब आप उनको बेरोजगार में सब कुछ फ्री में दे रहे हो तो वो क्यों काम करेंगे? एक तरीके से इनडायरेक्टली मैं ही उनकी मेहनत कर रहा हूँ ना। तो मेरे हिस्से की मेहनत का जो पैसा है उनके पास क्यों जा रहा है? मैं किसी एक सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी सरकार आएगी, कभी टैक्स के ऊपर किसी ने कभी कोई ऐसा बात नहीं किया कि जो टैक्स पेइंग पब्लिक है उनके लिए बहुत अच्छी बात हो। तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है ये। और मुझे लगता है कि कोई टैक्स के अगेंस्ट शायद आज तक जल्दी कोई खड़ा नहीं होता है, क्योंकि भाई सबको अपनी जॉब करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जॉब के चक्कर में लोग कहते हैं कहाँ टैक्स के लिए जाएंगे, चलो ठीक है, जो कट जा रहा है कट जाने, तो कुछ तो आ रहा है, राइट। बट मैं चाहता हूँ, और मैं इस बार से स्टार्ट कर रहा हूँ, कि टैक्स स्लैब या तो घटाया जाए और साथ में ATC के एग्जम्पशन को बढ़ाया जाए।